हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु कीप्स एन आई ऑन यू, कौन आप पर नज़र रखता है और क्यों। कौन है जो आपकी हर एक्टिविटी को चेक करता है, कौन है जो आपके ऊपर सस्पिशियस है, आपको मिस्टीरियस फील कराता है, और पर्पस क्या है उसका आपके ऊपर नज़र रखने का, उसकी इंटेंशंस क्या हैं आप पर नज़र रखने की। फैमिली में से है, काम की जगह पर से है, कॉलीग है, लवर हैं, फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड है कोई। देखेंगे कि कौन है। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। ठीक है, हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राइवेट रीडिंग का नंबर मौजूद है, जो कि हाई प्रीस्टिस 7777 पे भी अगर आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे तब भी वही नंबर है, और डिवाइनली गाइडेड 7777 पे भी वही नंबर है। ठीक है, तो देखते हैं जनाब कौन है जो आप पर नज़र रखता है। हु कीप्स एन आई ऑन यू। सबसे पहले देखते हैं कि कौन है, और फिर वाई जानने की कोशिश करेंगे। कौन है जो आप पर नज़र रखता है, सबसे पहले देखते हैं। द सेक्रेड टेम्पल। और राइट, किसी को आप पर ये भी डाउट है, ये जो भी पर्सन है उसको लगता है कि आप बहुत ही पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ करने वाले पर्सन हैं, स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा अवेकन्ड हैं, और आप कोई जैसे उनकी ख़ुद की सोच है, वैसे मैं बता दूं कि एक ऐसा पर्सन जो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिसेस पे बहुत बिलीव करता है, उसको आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली रिच, और आपको बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए कि उसको लगता है कि जैसे आपके ऊपर रूहानियत का ना बहुत ज़्यादा असर है, और बहुत ही गहरा आपका जो है वो कनेक्शन है। आपकी रूट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐसे मुक़द्दस मकामात पर आप मुराकबा करते हैं, आप इल्हामात वाली बातें करते हैं, आपके ऊपर आमद और आगही होती है। तो यानी आपकी जो बात है, नाउज़ुबिल्लाह, कहीं आपको पीर फ़कीराना वाला भी जो है वो उनके जहन में कुछ ऐसा होता होगा जैसे आपको हर चीज़ का जो है वो इल्म है, आपको हर चीज़ का पता है। सीक्रेट टेम्पल से आप ये समझ लीजिए कि ये जो भी पर्सन है, इसकी जो एक्चुअली जो नज़र रखता है ना, वो अपने साथ अपना एक कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड भी लेकर आता है। तो इनका खुद का जो है वो सेकेंडरी या टर्टरी जिसे कहना चाहिए, उनका सेकेंडरी टर्टरी बिलीफ कुछ और है, जिसकी वजह से वो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो आकर आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ताकि वो चेक कर सकें कि आपकी अबंडेंस जो है उसके पीछे कोई और चीज़ है, या आप भी इसी तरह की एक्टिविटीज़ में हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। तो आपके ऊपर जो पर्सन नज़र रखता है वो आपकी स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, एक बात। दूसरा, वो स्पिरिचुअलिटी के जर्नी में आप जैसा बनना चाहता है, बट ये तो भाई अल्लाह ही जाने कि किसका सफ़र रूहानियत का किस ज़िंदगी के तजुर्बे की वजह से उसको मिलता है, और कब खुदा ताला जो है वो अपने बंदे पर मेहरबान होकर उसको ये शर्फ बख्श दे कि वो उसके उन नेक बंदों में से है, ये तो क्लेम कोई भी नहीं कर सकता ये। और जिन लोगों के ऊपर ये आमद हो जाती है, मैंने जहाँ तक देखा है, वो लोग तो बताते ही नहीं हैं, और उनको क्योंकि ख़ुद इस बात पे यकीन नहीं होता कि वो जो कहते हैं वो हो जाती है बात, वो जो सोचते हैं वो होने लगता है। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत हाई पेडिस्टल पे चढ़ा चुका है, एक तो वो नज़र रखता है, ऊपर से उसको ये लगता है कि आपके साथ कनेक्टेड रहेगा तो उसकी अपनी जो वीकनेसेस और इनसिक्योरिटीज़ हैं वो आपकी छतर छाँव में थोड़ी सी लिपट छपट जाएंगी। ठीक है ना, तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि ख़ुद शायद इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पर ट्रैक क्या होना चाहिए या प्रैक्टिसेस क्या होना चाहिए। ये एक ऐसा इंसान है जो आप पर इस तरह से नज़र रखता है। नाउ लेट्स सी, और ट्रेड्स जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है जो आप पर नज़र रखता है, कौन है जो आप पर नज़र रखता है। डिसीजन, इनकॉन्फिडेंट है, मैंने पहले ही कह दिया था। इनसिक्योरिटीज़ हैं इस पर्सन को, इसको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, इसको बहुत से मौके मिलते होंगे कि ये भी डिसीजंस लेकर अपने आप को अपलिफ्ट करे, लेकिन ये ख़ुद कोई फ़ैसला नहीं कर पाता, ये आपके ऊपर को डिपेंडेंट है फ़ैसला लेने के लिए। ट्रस्ट की बात है, डिवाइन टाइम, हर चीज़ को आप ब्लेम कुदरत के ऊपर, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ फना, मेरे साथ ढमका। इसका ज़्यादातर
ट्रैक सीधे चलते 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 ज़रा कुछ दूसरी XYZ एक्टिविटीज़ में भी चला जाता है। हॉट नेगेटिविटी होल्ड करता है दिल में, कीना बुग्ज है इस इंसान के दिल के अंदर, प्योर नहीं है, जिसे कहना चाहिए ना बिल्कुल शफाफियत हो जाए, ऐसा नहीं है। और अगर ये खुद ऐसा नहीं है तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ किसी कुछ एनर्जीज़ का असर ज़रूर है, जो कि इसके माइंड को टू गुड टू बी ट्रू देखने वाली चीज़ों को ना डिटॉक्स नहीं होने देती। नहीं, लोग अच्छे नहीं होते, नहीं लोग सही नहीं होते, नहीं ये भी दिखावा है, नहीं मैं जिसके ऊपर नज़र, ये मैं जिसको चेक एंड बैलेंस मैं जिस पे रखता हूँ ना, इसके अंदर भी डाउट होगा, ऐसे लोग नहीं होते, जैसे मतलब आप जैसे लोग ऐसे लोग नहीं होते हैं, ये डिप्लोमेट होगा, ये हिपोक्रेट होगा, इसके दो मुखाटे होंगे, इसके मुनाफिक होगा। यानी वो आपके ऊपर इस वजह से भी नज़र रखते हैं कि कहीं से वो आपके अंदर से कुछ ना कुछ ऑड निकाल लें। नाउ लेट्स सी मोर। कौन है जो आप पर नज़र रखता है? अट्रैक्टिव ये खुद बहुत ज़्यादा है, इनको एक्चुअली पुल भी बहुत ज़्यादा फील होता है। ये जितना प्रोजेक्शन वाली बात मैंने कहा कि आपके साथ लगे रहते होंगे ये, ताकि आप जितने भी अच्छे अमल कर रहे हैं, आप जितनी भी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, उसमें गिरेबी में इनका नाम भी आ जाए, शहीदों में उंगली कटवा कर नाम आ जाए, वो वाली बात है। क्योंकि आप हर चीज़ में अगर देखें, फैसला करेंगे तो फिर आप, अगर गलत होगा तो आपको ब्लेम कर सकेंगे, अच्छा होगा तो आपको बताएंगे नहीं, ये इसलिए भी आप पर नज़र रखते हैं। दूसरा, हर वक्त कुदरत को कोसना, हर वक्त ऊपर वाले के फैसलों को कहना मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों होता है, हम ही ऐसे, हम फला, हम ही ढमक, अपने आप को विक्टिम बनाना, और जो किस्मत पर है उस पर भरोसा ना रखना। यानी बहुत सारी चीज़ों में अगर देखा जाए, आप पर नज़र रखने का मतलब यूँ भी है कि आप इनकी तमाम आएँ बाएँ शाएँ वाएँ टाएँ को जो है वो तसल्लियाँ और दिलासे और उम्मीद दिलाते रहें, और इनको बताते रहें नहीं भाई तुम इस दुनिया में वो आखिरी दुखी आत्मा नहीं हो। तो इस वजह से भी ये इंसान आप पे नज़र रखता है, ताकि अपने ऑड्स आपके पीछे छुपा सके। आपके पीछे होंगे तो आप शायद एक शील्ड की तरह इनको प्रोटेक्ट कर लेंगे। दूसरा, ये जो हॉट वाली बात है और अट्रैक्शन वाली बात है, अच्छे खासे सीधा सीधा चलते चलते ट्रैक पटरी पर से हट जाते हैं। अच्छे खासे इंसान का बच्चा बने हुए होंगे, एकदम से पटरी पर से हट गए। अब पटरी पर से जब हटे हैं, और आप पटरी पर चलने का मतलब ये कि आप अपनी ज़िंदगी को सीधी सीधी दिशा दे दी, आपने सीधी डायरेक्शन दे दी है। पटरी पर से उतरने का मामला कि आप दुनियावी मामलात में मिल गए, दुनियावी मामलात में आप जुड़ गए, ठीक है। रिफ्लेक्शन सबसे बड़ी बात, हर इंसान इनको आपकी तरह जाने, हर इंसान इनको आपकी परछाई समझे। तो ये आप पर इसलिए भी नज़र रखते हैं कि भाई मेरा नाम उससे जुड़ेगा ना तो लोग बोलेंगे अरे वाह भाई वाह। तो ये कुछ ऐसा भी मामला है कि ये इंसान ऐसा है जो आप पर नज़र रखता है। अब वाइस चेक करते हैं। पहले मैं यहाँ से निकालती हूँ कि कौन है मज़ीद। अब मैं टैरो स्टेक से निकालती हूँ, कॉस्मिक टैरो साइकिल से, कि जनाब कौन है जो आप पर नज़र रखता है। पहले कौन निकालते हैं। पेज ऑफ कप्स, एज में आपसे बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। और समझ लीजिए आपका स्टूडेंट तक भी हो सकता है, इतना छोटा है। या फिर ये आपका कोई बहुत ही यंग कज़न है, या ये आपका कोई आपके फ्रेंड्स में से उनका कोई छोटा बहन भाई का क्रश हो सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंटली आपसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। इसको अपनी सराउंडिंग के जितने भी क्लोज रिलेशंस हैं, इसको उन पर इतना यकीन नहीं है जितना इसको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, इसको एक अट्रैक्शन और एक अपील फील होती है। दे टॉक, वॉक, मूव, ईट, अटायर, स्टाइलिंग, ट्रेंड, ये सब कुछ आपकी तरह करते हैं। ये ऐसा एक पर्सन है जो बिल्कुल आप ही को फॉलो करता है। कौन है जो आप पर नज़र रखता है? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है जनाब। द लवर्स, ऑलराइट, जेमिनाई। भाई आप इसकी फुल फ्लेज वॉल हैं। शायद आप इतने सारे लोगों को डील करते हैं कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि कोई आपके पीछे ना कुछ ज़्यादा ही बावला दीवाना हो गया है। और अगर तो आप मेल हैं तो आपने किसी को बिल्कुल मदर फिगर डील किया है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपने किसी को बिल्कुल, अगर आप मेल हैं तो आपने बीइंग अ मेल किसी की फेमिनिन एनर्जी को हील किया है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपने किसी की मैस्कुलिन एनर्जी को हील किया है। और नो डाउट आपके पास जब कुछ नहीं भी होता तब भी आप काफ़ी प्रोवाइडर सॉर्ट ऑफ हैं विद द लवर्स कार्ड। तो जो पर्सन आप पे नज़र रखता है, आपने शायद इंटेंशनली नहीं,
लेकिन आपने रूटीन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्सन के ऊपर से थोड़े दिनों से अपनी नज़र हटाई हुई है। क्या आपको लग रहा होगा कि जैसे भाई स्टेबिलिटी आ गई है तो अब मुझे क्या ज़रूरत है इसको अपनी ज़िंदगी में इसके साथ च्युइंगम बनने की। लेट्स सी कि ये क्यों आप पर नज़र रखता है, ये जो भी है खातून है या मर्द, क्यों आप पर नज़र रखता है। जस्टिस, ऑलराइट, 6 of wands, the star, the tower. एक्चुअली अच्छा देखें, आप जो है ना, इसका पर्पज़ एक तो ये है कि एक तो आप सेलिब्रिटी सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी हैं, आपको प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा मिलता है पब्लिक में, ठीक है। आप जहाँ भी जाते हैं लोग आपको आपके नाम से जानते हैं और काफ़ी बड़ा आपका सोशल सर्कल है, यानी अब आपका लेवल वो है कि आपका नाम लिया जाता होगा, आपकी किसी क्वालिटी का नाम जिक्र होता होगा तो लोग खट से पहचान जाए, अच्छा वो। तो नज़र रखने का पर्पज़ ये भी है कि अब ना आपके इनके साथ कोई खटर पटर मामलात होते हैं तो शायद पहले आप फिर भी इनसे बातचीत कर लेते होंगे, अब आपने ना बातचीत करना ख़त्म कर दी है। तो इस पर्सन को काफ़ी कीड़ा काट रहा है कि ये कहाँ पर है। अगर आप 1 मिनट के लिए नोट करें, ठक 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 ठक, मेजर आर्कानास, दैट मीन्स के यू आर, दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। और इस पर्सन का आपके ऊपर नज़र रखने का यही है बिकॉज वेरी क्लोज, कि आप को ये पर्सन इसलिए भी नज़र रख रहा है कि ये बहुत क्लोज है, ये बात सेंस कर लेने के लिए कि आप दोनों के दरमियान एक ब्लास्टिंग मोमेंट होने वाला है, चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। विद द टावर कार्ड लड़ाई हुई है आप दोनों के दरमियान, या आपने ब्लॉक कर दिया है इनको, या इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, आप इनको नोटिस ही नहीं कर रहे, तो आपने ये चेक ही नहीं किया हुआ है कि आप ब्लॉक हो चुके हैं, आपने ध्यान ही नहीं दिया हुआ। जैसे मैंने कहा कि आप बहुत सारे लोगों को डील करते हैं तो आपने इनको भी डील करके छोड़ दिया कि भाई स्टेबिलिटी तो आ गई है। प्लस ये आपके काम को बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं, ये जैसे मैंने कहा ना, उठना बैठना खाना पीना ट्रेंड फैशन सब आपके अपनाना, और बहुत इनको ना फील हो रहा है कि आप कहीं और तवज्जो दे रहे हैं। लुक एट दिस लेडी, द वे शी इज़ लुकिंग एट दिस कपल, देखें आप कैसे, आपको प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा मिलती है, वही प्रोटोकॉल इनको भी चाहिए, आप अपने काम से जाने चाहते हैं, वही चीज़ इनको भी चाहिए। तो नज़र रखने का जो पॉइंट है ना वो ये भी है कि ये आप पर नज़र रखते हैं। जजमेंट, यस, दे वांट द सिमिलर विक्ट्री जो आपकी लाइफ में है, बिल्कुल उसी तरह की विक्ट्री, एंड दे वांट टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। कैसे आप अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं, कैसे आप रिस्क को सामना कर लेते हैं, कैसे आप वो चीज़ बताते हैं जो अभी इनके माइंड में चल रही होती है, अब इनके माइंड में आइडिया आया होता है और आप बताते हैं कि मैं तो वो करके भी आ गया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर चीज़ें पाबंदी के लिए कहेंगी स्टॉप, आप रिस्क की तरह उसी तरफ जाते हैं। तो ये एक थ्रिलिंग पर्सनालिटी जिसे कहना चाहिए ना, ये आपको चेज इस या आप पर नज़र इसलिए भी रखते हैं बिकॉज इनको वो तमाम थ्रिल करते हुए खुद के अंदर इनके तप्पड़ गट्स नहीं है। तो ये आपको चेस करके अपनी वो अर्जेस और अपनी वो तमाम ख्वाहिशात, वो अटखिलियाँ, वो एडवेंचर्स आपको अटेम्प्ट करते करते देखते देखते समझते, जैसे मैंने भी की। एंड हर चीज़ में आपके साथ छोटी सी एक्टिविटी में भी पार्ट बन के लोगों को बताना कि नो आई वॉज देयर, मैंने तो विटनेस किया, हाँ मैं भी वहीं था, हाँ मैंने देखा, हाँ हम लोग ये कर रहे थे, हम लोग, जबकि ये इनका रोल मेरा ठेंगा होगा। और विद द टावर कार्ड मुझे ये क्लैरिफाई करना है कि ये टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, ये पर्सन आप पे क्यों नज़र रखता है, एंड वाई दिस का टावर कार्ड इज़ हियर। 6 ऑफ सॉर्ड्स, इसने आपको कुछ हर्ट किया है, और ऐसा हर्ट किया है कि आप किसी मजबूरी ही की वजह से अभी आप रुके हुए हैं तो रुके हुए हैं, वरना आप अब इसकी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहते, जिसकी वजह से ये पर्सन आप पर नज़र रखता है कि अब की दफ़ा अगर आप निकले, अब की दफ़ा अगर आपने 2 जगह बैगेजेस को लेकर ट्रैवल करने की बात है, दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द डिसीजन। आप जो जो डिसीजन बनाएंगे ये आपको इस लेवल तक का टीस कर देगा
कि आप अपने मुंह से बोलेंगे कि अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से गई या गया। और ये अब की दफ़ा कोई बाकायदा तौर पर नेटवर्किंग का पूरा जाल बिछाकर आपको चेक करेगा कि अब अगर आप जाते हैं, क्योंकि इसने कोई ना कोई जजमेंट या डिसजस्टिस से ऐसा लग रहा है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून से कि सिनेरियो आप दोनों की ज़िंदगी में कुछ बिल्कुल वैसा ही आ गया है जो कुछ सालों पहले आया होगा। एंड विद द सिक्स ऑफ फोर सॉर्ड्स दिस पर्सन वांट्स टू टेस्ट यू कि अब अगर आप विद द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स अपने जहन के सुकून के लिए अब अगर आप कहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे और किसके पास जाएंगे। और ये भड़कने वाली बात है, इस ये आपको इस नहज तक भड़का देगा पर्सन, क्योंकि ये अब ये देखना चाह रहा है कि मुझे किसी तरीके से क्लू मिल जाए, मुझे क्लू मिल जाए और मैं फर्स्ट आ जाऊँ। ये इसलिए आपके ऊपर नज़र रख रहा है, बट यू आर नॉट गिविंग देम अ सिंगल चांस। चांस क्या, बल्कि मुझे लग रहा है आप लोग कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये है जनाब रीडिंग आपकी। बेल बज गई हमारे घर की भी। ये है वो इंसान जो आपके ऊपर नज़र रखता है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।